नमस्कार दोस्तों, मैंने कट ऑफ को लेकर कई सारे वीडियो बनाए और कई सारे चैनल्स के वीडियो देखे तो कई चीज़ें निष्कर्ष में निकल के आई। मेरे पास कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अभी तक नहीं तो कम से कम 2 से 3 हज़ार बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं कितनी बार भी कह रहा हूँ कि हाँ, अगर आप 50 नंबर के ऊपर हैं तो आपका श्योर एंड सर्टेन है कि आप अपने लेखपाल की तैयारी कर दीजिए, लेकिन फिर भी बच्चों को तसल्ली नहीं हो रही है। इसलिए आज मैं एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से समझाऊंगा कि आखिर कट ऑफ कितना जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट ट्वेंटी 2021। इसमें हम लोगों को एक चीज़ पता है कि 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है, और मतलब उन्होंने फॉर्म भरे और अपीयर हुआ, यहाँ पे लगभग अपीयर हुए इस जगह पे एग्जामिनेशन में 18 लाख लोग। 18 लाख लोग यहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर हुए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। अब इसको हम लोग कैटेगरी वाइज बांटते हैं। टोटल जो है वो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था। तो मान लेते हैं इसको कई सारे ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला डिवाइड करते हैं 90 से 100, 80 से 90, फिर यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग 75 से 80, फिर 70 से 75, फिर 60 से 65, ठीक है, या 60 से 70 कर लेते हैं यहाँ पे, 60 से 70, और फिर कर लेते हैं लेस देन, या इसको रख लेते हैं 50 से 60, 50 से 60। ये हम लोग यहाँ पर एक ग्रुप बांट लेते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये है। अब इसमें देखते हैं कितने बच्चे आए रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कह दूं, 18 लाख लोगों ने पेपर दिया, लेकिन कंपटीशन जो होगा ना वो 4 लाख लोगों के बीच में है। 4 लाख लोग ही सही और सीरियसली तैयारी किए हैं, उन्हीं 4 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, अब एक कैलकुलेशन करते हैं कितनी सीटें हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं, 7,842 सीट है तो मैं 8,000 लेके चलता हूं। तो लेखपाल में सीट है 8,000। आयोग की तरफ से ये सुनने में आया था कि वो जो अनुमान लेंगे वो लेंगे 15 गुना, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 1,20,000। 1,20,000 हमारे पास संख्या यहाँ पर आ रही है। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि ये जो संख्या है 15 की जगह पे ये संख्या 20 गुनी हो सकती है, या हो सकता है कि ये 25 गुना भी हो जाए। तो अगर 25 गुना होगा तो 25 अट्ठे 200, यहाँ पर 2 लाख लोग आएंगे, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँ 2 लाख लोग यहाँ पर आएंगे जो एग्ज़ाम में बैठेंगे लेखपाल के। अच्छा, अब देखते हैं 90 से 100, मतलब यहाँ पे टॉपर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो टॉपर होते हैं, जिनका हर पेपर अच्छा होता है, इनकी संख्या अगर हम 18 लाख ले रहे हैं तो इसमें केवल 2,000 बच्चे ही ऐसे होंगे जो ऐसा पेपर करते हैं जहाँ पर कि उनके 90 से 100 के बीच में आने वाला है। 80 से 90 के बीच में आने वाले लोगों की संख्या लगभग 10,000 होगी, लगभग 10,000 होगी। 75 से 80 के बीच में आने वाले लोगों की संख्या 25,000, या मैं 15,000 ही रख रहा हूँ कि 15,000 ज़्यादा नहीं हो सकती है ये संख्या, तो यहाँ पर ये 15,000। 70 से 75 ये हो जाएगा 25,000। 60 से 70 के बीच में लगभग आ जाएंगे आपके 40,000, और 50 से 60 के बीच में लगभग आपकी संख्या जो है वो पहुंच जाएगी 1 लाख, ठीक है। इसको अगर हम लोग जोड़ें तो 12,000, 15,000, 27,000, 27 और 20 47, 47 और 5 52,000, 52 और 4 ये 40,000 है, 52 और 4 92,
92,000 और ये 1,92,000 लोग यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,92,000 लोगों के बीच में आप देखिए यहाँ पर फाइट चल रही है। यही मैंने कहा यहाँ पर कि हो सकता है 25 गुना भी हो जाए तो 2 लाख लोगों को मौका मिलेगा। तो अब आप खुद सोचिए, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अगर जो हम यहाँ देख रहे हैं तो 50 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो कट ऑफ क्या इन पे डिसाइड होगा? आप जरा खुद सोचिए, कट ऑफ क्या इन बच्चों पे डिसाइड किया जाएगा कि कट ऑफ जो इस रेंज में ज़्यादा बच्चे होंगे यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा? आप खुद सोचिए। तो कट ऑफ इसी पर डिसाइड किया जाएगा। इसी वजह से मैं कह रहा था कि जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला है, जनरल का कट ऑफ यहाँ पर 50 से 55 के बीच में ही रहेगा, 50 से 55 के बीच में ही रहेगा। ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर 48 से 53 के बीच रहेगा। एससी का कट ऑफ 43 से 48 के बीच में रहेगा और एसटी का कट ऑफ जो है वो आपका 40 से 45 के बीच में रहेगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ ओबीसी के कमोबेश बराबर ही रहता है। तो यहाँ पर ये सारे कट ऑफ जाने हैं। अब आप सोचिए, इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग साफ देख रहे हैं कि कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। सोचिए, 4 लाख बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि पूरे 18 लाख के बीच में कंपटीशन आपका हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सीरियसली तैयारी करने वाले केवल इतने लोग होते हैं, जितना भी एग्जाम होता है ना उसका केवल 1/5% जो गुना होता है उतने ही लोग सीरियसली तैयारी करते हैं। बाकी लोग तो बस फॉर्म आया है चलो भर देते हैं, लेकिन सीरियस लोग इतने ही होंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो तैयारी हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। ये कैलकुलेशन करके ये कट ऑफ निकाले गए हैं, ये कैलकुलेशन के बेस पर कट ऑफ है, ऐसे ही तुक्का नहीं मारा गया। तो यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कट ऑफ यहाँ पर दिख रहा है कि टोटल जो बच्चे हैं वो कितने लेखपाल में क्वालिफाई करने वाले हैं, और मेरा जो कैलकुलेशन है वो 1,92,000 बच्चों का ही हो रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन किया गया, तब जाके ये कट ऑफ बताया गया। ऐसे ही नहीं कि 75 जाएगा, 80 जाएगा। अरे मेरिट नहीं बननी है, यहाँ पर मेरिट नहीं बननी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरिट नहीं बननी है। दिमाग से मेरिट वाला फितूर हटाइए। ये क्वालिफिकेशन है। ये क्या है आपका? क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशन अगर 70% क्वालिफिकेशन होने लगा तो हो गया। कितने बच्चे पास करेंगे अगर हम 75 कट ऑफ रख दें? तो ये देखिए 15, 10, 25, 2, 27,000 लोग बस। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 50,000 कर लेते हैं। तो अगर 75 कट ऑफ रखा जाएगा तो 50,000। पेपर क्या बहुत आसान था क्या? पेपर कहने को बहुत आसान था। फर्स्ट शिफ्ट वाले से पूछी तो बोलेगा सेकंड शिफ्ट वाला थोड़ा टफ था। सेकंड वाले को फर्स्ट दिखाई तो बोलता है फर्स्ट टफ आया हुआ था। डीआई के क्वेश्चन हलवा थे क्या? डीआई क्वेश्चन अच्छे खासे टफ पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि कट ऑफ जो है वो इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। तो आप एक काम करिए, अपने लेखपाल की तैयारी जो है वो अच्छे से शुरू कर दीजिए। आप किसी का इंतजार मत करिए। जीएस या जीके, मैथ और हिंदी ये तो कम से कम पढ़ लीजिए ना। ग्रामीण परिवेश जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़िएगा। ये तो वैसे भी आपको बाकी एग्जाम के लिए पढ़ना है। हाई कोर्ट आरओ आया है, वहां पर तो काम आएगा। तो आप पढ़ाई शुरू करिए। अब आप इस चक्कर में मत पढ़िए कितना कट ऑफ जाएगा क्या जाएगा। हाई कोर्ट एआरओ को लेकर भी जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता चलूँगा जीके पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चीज़ को ध्यान से रखिए और सर्कुलेट करिए अपने दोस्तों के पास कि पूरा कैलकुलेशन किया गया है, कट ऑफ यहाँ पर कितना जाने वाला है। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।